दक्षिण के घने जंगलों में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक भयानक प्राणी रहता है जो रात में शिकार करता है और किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। युवा खोजी विराज इस रहस्य को उजागर करने के लिए जंगल में गया। जंगल घना और डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में केवल जिज्ञासा थी। चलते चलते उसे झरने के किनारे एक सुंदर लड़की दिखी, आशना। उसकी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, चमकता गोरा चेहरा और मोहक मुस्कान किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द भी झलक रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विराज ने पूछा। आशना ने धीमे से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इसी जंगल की हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? विराज को जल्द ही एहसास हुआ कि इस जंगल में कुछ बहुत अजीब था। रात होते ही हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, पेड़ हिलने लगे और जंगल का वातावरण डरावना हो गया। विराज ने देखा कि आशना का चेहरा दर्द से तड़प रहा था। अचानक उसके शरीर से एक अजीब रोशनी निकलने लगी और वह धीरे धीरे एक विशाल खूंखार दरिंदे में बदल गई। यह क्या था? क्या यह वही शैतानी प्राणी था जिसके बारे में लोग बातें करते थे? आशना ने दूर खड़े होकर दर्द भरी आवाज में कहा, अब तुमने मेरी सच्चाई देख ली विराज। विराज को यकीन नहीं हुआ कि इतनी कोमल और मासूम दिखने वाली लड़की एक खूंखार राक्षसी में बदल सकती है। आशना ने उसे बताया कि तामसिक बाबा, एक क्रूर तांत्रिक, ने उसे यह श्राप दिया था। कभी वह एक आम लड़की थी, लेकिन एक पौराणिक गलती की वजह से उसे इस डरावने रूप में जीना पड़ रहा था। मैं रात के समय एक दानव बन जाती हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं किसे नुकसान पहुंचा दूं, इसलिए मैं अकेली इस जंगल में रहती हूँ। अब विराज के सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस रहस्य से भाग जाता या फिर वह आशना को इस श्राप से मुक्त करने की कोशिश करता, लेकिन वह भाग नहीं सकता था। उसकी आंखों में आशना के लिए एक अद्भुत प्रेम जग चुका था। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आशना को इस श्राप से मुक्त करने का एक ही तरीका था, उस तांत्रिक को हराना जिसने उसे श्राप दिया था। विराज और आशना ने मिलकर तामसिक बाबा की गुफा का पता लगाया। वह एक भयानक तांत्रिक था जिसके पास काले जादू की ताकत थी। जब उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किया तो बाबा ने हंसते हुए कहा, अगर श्राप तोड़ना इतना आसान होता तो यह कहानी यहाँ तक नहीं पहुँचती। उसने विराज पर एक भयानक काला मंत्र फेंका, लेकिन विराज ने अपने साहस और प्रेम से उसे काट दिया। आखिरकार आशना ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाकर बाबा का अंत कर दिया। जैसे ही बाबा मरा, आशना के शरीर से निकल रही काली शक्ति धीरे धीरे गायब होने लगी। अचानक बिजली चमकी और आशना का शरीर इंसानी रूप में लौट आया। अब वह फिर से वही मासूम और खूबसूरत लड़की बन चुकी थी जिससे विराज को प्यार हुआ था। वह उसके करीब आई और रोते हुए उसे गले लगा लिया। अब यह जंगल तुम्हारा नहीं, हमारा होगा, विराज ने मुस्कुराते हुए कहा। और इस तरह एक शापित जंगल का प्रेम की जीत के साथ खत्म हुआ। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन आपके बिना हमारी कहानी अधूरी रह जाएगी। तो एक छोटा सा क्लिक सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ इस जादुई सफर में जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।